हाय हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल। इट्स मी टैरो 313 इंट्यूटिव। कैसे हैं आप सब लोग? गाइज, आज हम देखने वाले हैं पर्सन ऑन योर माइंड, व्हाट आर दे प्लानिंग अबाउट यू। जो भी पर्सन आपके माइंड में है वो आप लोगों को लेकर क्या प्लान कर रहे हैं। इट कुड बी एनीवन, ठीक है। ये पर्सन कोई भी हो सकता है। जो भी पर्सन आपके माइंड में है, चाहे आपका उनके साथ करंट सिचुएशन जैसा भी चल रहा है, ब्रेकअप है या फिर किसी भी तरह से सिचुएशनशिप है, रिलेशनशिप है, कोई रिलेशनशिप है या फिर ब्लॉक सिचुएशन चल रही है, आपका ब्रेकअप हो चुका है, आपका कॉन्टैक्ट नहीं है इस पर्सन के साथ, कोई भी ये पर्सन हो सकता है, ठीक है। सो देखेंगे ये जो भी पर्सन है वो आपको लेकर प्लान क्या कर रहे हैं। एनर्जीज जो हैं वो डेफिनेटली जनरल होंगी। इट्स अ कलेक्टिव प्रेडिक्शन, सो डोंट ट्राई टू फिक्स ऑन एनीथिंग, ठीक है। इजीली जितना रेजोनेट होगा, वेल एंड गुड, एंड फ्लाई द रेस्ट। सो लेट्स सी। सबसे पहले मैं टैरो से देखूंगी, देख लेते हैं। बट याद रहे कलेक्टिव प्रेडिक्शन है, सो ज़बरदस्ती किसी चीज़ को भी आपने फिक्स नहीं करना। इजीली जितना रेजोनेट होगा, वेल एंड गुड, एंड फ्लाई द रेस्ट एंड इग्नोर द रेस्ट, ठीक है। ये जो भी इंसान है ना आपकी लाइफ में, मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये इंसान आपके साथ एक न्यू बिगिनिंग की प्लानिंग कर रहे हैं, और फॉर सम ऑफ यू ये इंसान आपके लिए कोई नया भी हो सकता है। एनी हाउ, लेट्स सी पर्सन ऑन योर माइंड, व्हाट आर दे प्लानिंग। या डेफिनेटली विद द 3 ऑफ स्वॉर्ड राइट नाउ आपका ब्रेकअप चल रहा है कुछ लोगों का यहाँ पे। ये इंसान वो है जिसने आपका दिल तोड़ा है, आपके साथ आपको रिजेक्ट किया है। यस, इट्स अ टोटली हार्ट ब्रेकिंग सिचुएशन विद अ कर्मा एंड विद अ 9 ऑफ वॉन्ड्स। इस इंसान का आपके साथ कांटेक्ट नहीं है, ठीक है। कुछ लोगों के दरमियान हो सकता है थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकती है। थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकता है, अगर कोई पर्सन नहीं है तो ये थर्ड पार्टी सिचुएशन जो है वो आपका सेपरेशन भी हो सकता है। यस, ये प्लान कर रहे हैं आप लोगों से डेफिनेटली किसी ना किसी तरह से आपकी तरफ आने की। विदा कर्मा, ये जजमेंट का कार्ड है। ये इंसान डेफिनेटली किसी ना किसी तरह से आप लोगों से इस कनेक्शन का दोबारा से रिकनसाइल करना चाहते हैं इस टाइम। मुझे लगता है विदा 3 ऑफ स्वॉर्ड एंड विदा कर्मा, इस इंसान ने जो आपको तकलीफ़ दी है, आप लोगों का दिल तोड़ा है, आपको हर्ट किया है, आपको पेन दी है, उस वजह से ये इंसान अपने कर्मा फेस कर रहे हैं। और कर्मा इस इंसान का इतना बुरा हो रहा है कि ये इंसान जो है ना उस पेन को बस बिल्कुल भी बियर नहीं कर पा रहे। इनको लगता है कि आपसे जो है ना वो डेफिनेटली यूनियन करनी पड़ेगी। आपसे माफ़ी मांगना चाहता है ये इंसान, आपको हर्ट करने की, आपको पेन देने की। लिटरली दिस पर्सन इज़ ब्लीडिंग। कुछ लोगों के दरमियान हो सकता है थर्ड पार्टी की वजह से आपका ये रिश्ता ख़त्म हुआ, आपका रिलेशनशिप ख़त्म हुआ, आपका ब्रेकअप हुआ। कुछ लोगों की मुझे लगता है इस इंसान के साथ हो सकता है इंगेजमेंट भी आपकी ख़त्म हुई है। यस, सो इट्स अ वेरी पेनफुल सिचुएशन बाय द वे। बट ये इंसान जो भी है ना वो प्लान करेंगे किसी तरह से आप लोगों से अपने किए की माफ़ी मांगे, बिकॉज ये इंसान जो भी है फाइनली कुछ ना कुछ आपकी तरफ डिसीजन लेकर आना चाहते हैं, प्लान कर रहे हैं। विद 9 ऑफ वॉन्ड्स ऑलरेडी हो सकता है इन्होंने काफ़ी कुछ कोशिश की है आप लोगों की तरफ आने की, आपसे हर चीज़ को ठीक करने की, प्लान जो भी इन्होंने किया था। बट वो ऐसे लगता है जैसे वो सारी एफ़र्ट जो है ना वो उनकी उनको उस तरह से रिवॉर्ड नहीं मिला, या फिर वो एफ़र्ट उनकी किसी तरह से सक्सेसफुल नहीं हो पाई। बट ऑलरेडी इस इंसान ने कुछ ना कुछ ट्राई किया है आप लोगों से दोबारा से रिकनसाइल करने के लिए, आपसे माफ़ी मांगने के लिए, बिकॉज ये इंसान ने आपसे जो गलती की है उसकी माफ़ी मांगना चाहते हैं, क्योंकि दिस पर्सन इज़ फीलिंग गिल्टी अबाउट इट, ठीक है। तो काफ़ी ज़्यादा ये इंसान दुखी है, सोरो है इस इंसान को, ग्रीफ में इस इंसान की एनर्जी है, इमोशनली बहुत ज़्यादा डीपली हर्ट है ये पर्सन आप लोगों को ये सब कुछ खुद भी करने के बाद। अब एनर्जीज वाइस वर्सा हो गई हैं, क्योंकि यहाँ पे कारमा की एनर्जी है। ये इंसान को अपना कर्मा मिल रहा है, अपने कर्म मिल रहे हैं इस इंसान को। दैट्स वाई ये आप चीज़ों में दोबारा इवॉल्व होने के लिए ही प्लान कर रहे हैं। बट उससे पहले इस इंसान को आप लोगों के तरफ आने के लिए बहुत ही ज़्यादा रेजिलियंस से काम लेना है, बहुत ज़्यादा करेज चाहिए, बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ चाहिए, बहुत ज़्यादा प्रेजिस्टेंस के साथ जो है इनको सारी चीज़ों को हैंडल करना पड़ेगा, और उसके लिए बहुत हाई पावर चाहिए। यस, लेकिन ये प्लान यही कर रहे हैं कि किसी तरह से आपसे रिकनसाइल कर सकें, आपसे माफ़ी बेसिकली ये इंसान मांगना चाहते हैं सबसे पहले तो। इस पर्सन को जो है अवेयरनेस हो रही है, रियलाइजेशन हो रही है आप लोगों का दिल तोड़ने की, आपके साथ ब्रेकअप करने की। कुछ लोगों ने हो सकता है आपके साथ रिजेक्शन आपको दिया है, रिजेक्ट करने का भी काफ़ी ज़्यादा इस इंसान को दुख है। अब तकलीफ़ हो रही है इस इंसान को खुद भी कि इन्होंने आपको रिजेक्ट जो किया उस वजह से। वी हैव एस ऑफ पेंटिकल्स एंड वी हैव इट्स 6 ऑफ वैंड्स एनर्जी। डेफिनेटली ये इंसान जो भी है ये प्लान कर रहे हैं आप लोगों की तरफ आने की, बिकॉज विद द 9 ऑफ वॉन्ड्स ये बिल्कुल भी गिव अप नहीं करना चाहते, ये इस कनेक्शन को आगे कंटिन्यू करना चाहते हैं, दोबारा से रिश्ता बनाना चाहते हैं। एंड विद द 6 ऑफ वॉन्ड्स एंड विद द एस ऑफ पेंटिकल्स मैनिफेस्ट कर रहे हैं आप लोगों को कि किसी तरह से आपके साथ दोबारा से एक रिलेशनशिप सक्सेसफुल बन सके। ये इनको विक्ट्री चाहिए और ये आपको प्रपोज करना चाहते हैं।
इस टाइम ये इंसान जो है ना वो लॉन्ग टर्म एक स्टेबल रिश्ते की ऑफ़र आपकी तरफ लेकर आना चाहते हैं, अपॉर्चुनिटी ये इंसान आपको देना चाहते हैं दोबारा से इस रिश्ते को स्टार्ट करने की। यस, कुछ लोगों की तरफ से ये पर्सन जो भी है अपनी सोसाइटी में, अपनी कम्युनिटी में हो सकता है किसी तरह से बहुत ज़्यादा फेमस हो सकते हैं। दिस पर्सन कुड बी आ स्टार ऑल्सो, बट इस पर्सन की पोजीशन है, इस पर्सन का नेम है, फेम है, किसी तरह से बहुत ज़्यादा लोग इस इंसान को जानते हैं, लाइक फेमस एनर्जी दिख रही है। अदरवाइज़ से वैसे ही हो सकता है इस इंसान का कोई बिज़नेस हो सकता है। ये पर्सन कुछ लोगों की तरफ से मे बी एक ट्रेडर हो सकते हैं, बिज़नेस पर्सन हो सकते हैं, जिसको लेकर ये इस पर्सन को बहुत सारे लोग जानते हैं। बट ये आपके साथ एक सक्सेसफुल रिश्ता बनाना चाहते हैं, आपको प्रपोज़ल देना चाहते हैं एक नई रिलेशनशिप का। बेसिकली ये प्लान कर रहे हैं कि आपकी तरफ एक नया रिश्ता जो है स्टार्ट करने का एक प्रपोज़ल लेकर आएँ, एक जो है ना ऑफ़र लेकर आएँ। बट ये एक नया रिश्ता होगा आपके साथ स्टार्ट, और मैनिफेस्ट भी कर रहे हैं कि ये रिश्ता आपके साथ जो बनाएं वो लॉन्ग टर्म चले। यस, सो न्यू आइडियाज़ सोच रहे हैं ये इंसान कि किस तरह से एक स्टेबल रिश्ते की ऑफ़र आपको दे सकते हैं, बिकॉज़ ये छोड़ना नहीं चाहते किसी भी तरह से आपके साथ इस कनेक्शन को जो ऑलरेडी ये ख़त्म कर चुके हैं ना। माफ़ी मांग के चीज़ों को सॉर्ट आउट करना चाह रहे हैं, मतलब जो भी आपके दरमियान इश्यूज़ रहे हैं, प्रॉब्लम रही हैं, दे रियली वांट टू फिक्स इट। या यहाँ पे स्टार साइन जो है वो एरिस लियो सेजिटेरियस है। सेजिटेरियस इज़ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस एंड टॉरस, फिर को कैप्रिकॉर्न भी है। 20 कुछ लोगों की एज हो सकती है, डेट ऑफ बर्थ हो सकती है। अदरवाइज़ 2, 6, 3, 9, 1 लाइफ पाथ नंबर, डेट ऑफ बर्थ हो सकता है। कुछ लोगों की एज 20 प्लस है, 23, 29, 21, 26। कुछ की 30 प्लस है, 39, 32, 31 एंड 36। 31 डेट ऑफ बर्थ भी हो सकता है। लेट्स सी मोर। पर्सन ऑन योर माइंड, व्हाट आर दे प्लानिंग? ओके, वी हैव इट्स अ 5 ऑफ कप्स। यस, यहाँ पे टोटली ब्रेकअप सिचुएशन हो चुका है आपका इस इंसान के साथ, और ये ब्रेकअप करने के बाद काफ़ी ज़्यादा डेफिनेटली डिसअपॉइंटेड है, क्योंकि इस इंसान ने खुद भी आपको डिसअपॉइंट किया और आप बदले में खुद डिसअपॉइंट हो रहे हैं। जब इन्होंने आपके साथ रिश्ता ख़त्म किया ना, तो उस टाइम इनको बिल्कुल भी जो है ना वो डिसअपॉइंटमेंट नहीं हो रही थी। उस टाइम ये इंसान सेटिस्फाई थे, बट विद द टाइम इनको डिसअपॉइंटमेंट हो रही है, क्योंकि कुछ ना कुछ हो सकता है आप दोनों के दरमियान मिसअंडरस्टैंडिंग्स भी हैं जिसको ये पर्सन क्लियर करना चाहते हैं। बिकॉज़ इनको जो है ना वो ऐसे लगता है कि जैसे ये आपको बिल्कुल भी ये एक इस पर्सन के लिए लॉस है, जिस लॉस से ये इंसान निकलना चाहते हैं। बिकॉज़ रिग्रेट है, बिकॉज़ दोनों कार्ड हमारे पास इमोशनली डीप पेन के हैं। इस इंसान की लाइफ में जो चीज़ें आपके बिना लाइक आपके साथ ये रिश्ता ख़त्म होने के बाद जो चीज़ें हो रही हैं ना इस इंसान की लाइफ में, ये ना उन चेंज को वेलकम नहीं कर पा रहे। लाइक स्टिल दिस पर्सन इज़ लिविंग इन देयर पास्ट। आपके साथ ब्रेकअप किया है इन्होंने, लेकिन अभी भी ये उसी जो है ना फेज़ में चल रहे हैं। उस फेज़ से लाइक एक ओवरकम नहीं कर पा रहे। इसकी लाइफ में जो चीज़ें चेंज हो भी रही हैं ना आपके बिना, ये उसको वेलकम नहीं कर रहा। इट्स अ टोटली अनवेलकम चेंज जो इस टाइम उस पोजीशन में है ये इंसान, बिकॉज़ ये पास्ट के लॉस पे बैठे हुए हैं। इसीलिए प्लान कर रहे हैं कि किसी तरह से दोबारा से आपके साथ रिश्ता बन सके, बिकॉज़ ये कर्मा चल रहा है, ये कर्मा है। वन मोर कार्ड। पर्सन ऑन योर माइंड, व्हाट आर दे प्लानिंग about you? Okay, we have it's a emperor, we have it's a hierophant. For some of you this person could be your husband or wife. Especially मुझे लगता है कुछ लोगों के ये हस्बैंड हो सकते हैं, जिनसे विद द एम्पर एंड विद द हाई प्रीस्ट इट्स अ हायरोफेंट एनर्जी आपकी हो सकता है इस इंसान से शादी हुई थी, और ये आप प्लान कर रहे हैं कि किसी तरह से दोबारा से आप लोगों के साथ सब कुछ ठीक करें। बिकॉज़ इनको एक तो अपने बच्चों की भी बहुत ज़्यादा याद आ रही है, मिस कर रहे हैं, और दोबारा से जो है ना आपके साथ रिकन्सिलिएशन करना चाहते हैं। बिकॉज़ कहीं ना कहीं मुझे लगता है हो सकता है इन्होंने अगर आपसे शादी की थी तो अपने फैमिली वैल्यूज़ की वजह से, ट्रेडिशंस की वजह से, इनकी फैमिली वालों ने हो सकता है आपसे शादी करवा दी थी। बिकॉज़ दिस पर्सन कुड बी द फादर फिगर। ठीक है, ये इंसान आपके अपने बच्चों के फादर हो सकते हैं। बिकॉज़ मुझे लगता है कुछ लोग ऑलरेडी इस इंसान से आप लोग मैरिड हो, बिकॉज़ यहाँ पे 6 ऑफ वैंड्स की एनर्जी भी है, और ये आपके साथ पहले रिश्ता जो भी इनकी शादी रही है वो सक्सेसफुल नहीं रही। हो सकता है थर्ड पार्टी इस इंसान की अपनी जो है वो मिसअंडरस्टैंडिंग थी, सोच थी, ये इंटरेस्टेड नहीं थे आप में, या फिर किसी तरह से इन्होंने आपको मिसअंडरस्टैंड किया है। तो उन चीज़ों का भी इस इंसान को गिल्ट है, और उस गिल्ट से निकलना चाहते हैं आप लोगों से हर चीज़ को फिक्स करके। एंड विद द एम्परर एंड विद द हाई प्रीस्ट ये दोबारा से जो है ना आप लोगों के साथ एक अच्छे रिश्ते में जो है वो दोबारा से आना चाहते हैं। एंड विद द हर्मिट एनर्जी ये इस टाइम काफ़ी ज़्यादा अकेले हो रहे हैं,
यस आपके सेपरेशन के बाद, आपके इस कनेक्शन के ख़त्म होने के बाद डेफिनेटली दिस पर्सन इज़ फीलिंग टोटली अलोन। तो ये कोई ना कोई रास्ता तलाश कर रहे हैं जिससे आप लोगों के साथ दोबारा से एक स्टेबल, एक सिक्योर जो है वो रिश्ता बना सकें। बिकॉज़ इनको आपके साथ जिस तरह से प्रोटेक्टेड महसूस होता रहा है, वैसे इनको इस टाइम आपकी एब्सेंस में बिल्कुल भी प्रोटेक्टेड फ़ील नहीं हो रहा। सो दैट्स वाई वो आपके साथ एक सिक्योर और स्टेबल रिश्ता बनाने के लिए दोबारा से जुड़ना चाहते हैं, और वो प्लान यही कर रहे हैं, गिव अप नहीं करना चाहते। ऑलरेडी हो सकता है इन्होंने ट्राई किया है, बट वो ट्राई इनकी किसी भी तरह से सक्सेसफुल नहीं रही है। जो लोग इनसे मैरिड है, मैं उनकी बात कर रही हूँ। और अगर आप भी सिंगल हो, ये पर्सन भी सिंगल है, तो फॉर सम ऑफ़ यू हो सकता है ये इंसान वो हैं जो कि इस टाइम सिंगल पेरेंट हो सकते हैं। हो सकता है उनकी अनफॉर्चुनेटली कोई मैरिज वर्क नहीं की थी, और वो किसी तरह से प्लान कर रहे हैं कि आप लोगों के साथ कोई रिश्ता बनाएं, आपको हाई यहाँ पे एक हाई जो लेवल ऑफ कमिटमेंट है वो दें। यस बिकॉज इस टाइम वो अपनी लाइफ में काफ़ी ज़्यादा अपसेट हैं अपने ब्रेकअप के बाद, अपनी डिवोर्स के बाद, और वो प्लान करें कि किसी तरह से अपनी लाइफ में लोनलीनेस को ख़त्म करें। ये जो भी इनकी लाइफ में एक बिल्कुल सॉलिट्यूड वाली एनर्जी है, उससे बाहर आएँ, आप लोगों के साथ अपनी लाइफ को एक नए सिरे से स्टार्ट करें। बिकॉज़ अदरवाइज़ इनको लगता है ये सिंगल तो नहीं बिल्कुल भी रह सकते, एज आ लाइफ पार्टनर, एज आ पार्टनर आपको चूज़ करना चाहते हैं। तो प्लान कर रहे हैं आपकी तरफ आने की। ऑब्वियसली इनको लगता है अगर ये पर्सन ऑलरेडी डिवोर्सी हैं, इनके अगर कोई बच्चे भी हैं, और आप लोग टोटली सिंगल हो, तो डेफिनेटली आप लोगों की तरफ ये जो प्लान कर रहे हैं आने के लिए बहुत हिम्मत चाहिए। हो सकता है आप इनको रिजेक्ट कर दो, आप इनको एक्सेप्ट ना करो, ये एनर्जी मुझे यहाँ पे आ रही है। अदरवाइज़ मोस्टली एनर्जी ऐसी है, ये इंसान वो है जिसके साथ आपका ब्रेकअप हो चुका हुआ है। अगेन यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक डेथ की एनर्जी है। यस मोस्टली जो एनर्जी आ रही है वो ऐसी आ रही है, इस इंसान के साथ आपका ब्रेकअप हो चुका हुआ है, आपका रिश्ता ख़त्म हो चुका हुआ है। इट्स टोटली अ डेड एंड सिचुएशन राइट नाउ जो आपके दरमियान चल रही है, और ये प्लान कर रहे हैं उस सारे डेड एंड सिचुएशन को दोबारा से चेंज करने का। वो पास्ट को लेट गो करना चाहते हैं और आपके साथ एक नए रिश्ते में इन्वॉल्व होना चाहते हैं, दोबारा से एक नया रिश्ता बनाना चाहते हैं, ताकि इनकी ज़िंदगी, इनका रिलेशनशिप जो भी आपके साथ पास्ट में था उसको दोबारा से बना सकें, एक नया रिश्ता दोबारा से आपके साथ क्रिएट करना चाहते हैं। बिकॉज इस टाइम आपकी टोटली एंडिंग चल रही है इस रिश्ते की, और ये अकेले हैं। इनको पता है ये अकेले ही खुद ही इनको सारी चीज़ों को सॉल्व करना पड़ेगा, इनको खुद ही सब कुछ प्लान करना पड़ेगा आपके साथ रिश्ता बनाने के लिए। बिकॉज़ आपने गलती नहीं की, आपका कोई फॉल्ट नहीं है, तो आप किसी भी तरह से इस इंसान से दोबारा जो है वो पैचअप करने के लिए एफ़र्ट नहीं करोगे। इन्होंने गलती की है तो ये पैचअप करने के लिए एफ़र्ट करें। तो ये इंसान वही प्लानिंग कर रहे हैं आपकी तरफ एफ़र्ट पुट करने की, बिकॉज़ ये इस रिश्ते में दोबारा से रिबर्थ करना चाहते हैं, पास्ट को लेट गो करके, पास्ट की हर चीज़ को ख़त्म करके, चैप्टर एंड करके चेंज करना चाहते हैं आप लोगों के साथ। बिकॉज़ ये इंसान आपके बिना नहीं रह पा रहे। इनकी लाइफ में चीज़ें जो चेंज ना हो भी रही हैं ना, तो ये उसको वेलकम ही नहीं कर पा रहे। मतलब उसमें एक होता ना एडजस्ट कर जाना, नो ये पर्सन एडजस्ट नहीं कर रहे। ये पर्सन अभी भी अब आपके उसी जोन में चल रहे हैं। रिलेशनशिप आपका जो एंड हुआ है ना, उसी पे ही इंसान स्टक होके बैठे हुए हैं, उसी का ही जो है ना वो आप कह लोगे एक तरह से मातम मनाने वाली, सोग वाली एनर्जी है, उससे बाहर ही नहीं आ पा रहा ये पर्सन जो भी है। बिकॉज राइट नाउ आप में से बहुत सारे लोगों का सेपरेशन चल रहा है, ब्रेकअप चल रहा है, टोटली रिश्ता ख़त्म हो चुका हुआ है, नो कॉन्टैक्ट है। तो ये इंसान दोबारा से आपके साथ रिश्ता बनाना चाहते हैं। और जो लोग यहाँ पे डेफिनेटली आप भी सिंगल हो, ये भी सिंगल हैं, विद द एम्परर एंड विद द हाई प्रीस्ट, ये इंसान आपको हाई लेवल ऑफ कमिटमेंट देना चाहते हैं, आपको प्रपोजल देना चाहते हैं। और डेफिनेटली आपके फैमिली वैल्यूज़ मोस्टली तो मुझे सेम दिख रहे हैं। अगर सेम नहीं भी हैं तो ये इंसान फिर भी जो है वो आपके साथ रिश्ता बनाना चाहते हैं। और कुछ लोगों की तरफ से हो सकता है पहले आपके साथ जो ब्रेकअप हुआ है वो इनकी फैमिली वैल्यूज़ थी, ट्रेडिशन, कास्ट, कल्चर, सोसाइटी, कम्युनिटी, लैंग्वेज, कुछ ना कुछ डिफरेंट था रिलीजन का। तो उस वजह से ये इंसान जो है गिल्ट में है कि इन्होंने क्यों जो है वो आप लोगों को एक्सेप्ट नहीं किया, और उस छोटी सी एक बात जो भी आपका आपस में डिफरेंसेस हैं उस वजह से रिश्ता ख़त्म कर दिया, तो नहीं करना चाहिए था। तो वो आप दोबारा से आपके साथ जो है ना वो चीज़ों को ठीक करने के लिए ही प्लान कर रहे हैं। बिकॉज़ उनको लगता है कि रिश्ता ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उनके इमोशन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो आपसे कनेक्टेड इस टाइम हो रहे हैं, रैदर दैन उनके फैमिली वैल्यूज़ और ट्रेडिशंस और कल्चर और सोसाइटी के जो भी बनाए हुए रूल्स हैं। तो इसी वजह से वो आपकी तरफ आने का प्लान कर रहे हैं। बिकॉज़ वो बिल्कुल भी गिव अप नहीं करना चाहते। बिकॉज़ जिस तरह से सिक्योर वो आपके साथ रिश्ता बना सकते हैं ना, उनको महसूस होता है, वैसा उनको लगता है वो किसी के साथ भी नहीं बना सकते, क्योंकि आपके साथ उनको एक प्रोटेक्शन सी महसूस होती है। एंड ऑल्सो ये जो भी इंसान है इसको लगता है कि आपके साथ फीलिंग्स शेयर करके ये इंसान ज़्यादा सिक्योर महसूस कर सकते हैं खुद को। दैट्स वाई वो किसी और के साथ एडजस्ट कर ही नहीं पाएंगे। नंबर 5 फॉर
5 नंबर इंपॉर्टेंट है, नंबर 9 इज़ ऑल्सो इंपॉर्टेंट, 9 की एनर्जी है, 9 एनर्जी इंपॉर्टेंट दिख रही है, नंबर 13 एंड 4 इज़ ऑल्सो इंपॉर्टेंट, 4 की एनर्जी है, 13 नंबर इंपॉर्टेंट दिख रहा है यहाँ पे, 313 मेरे चैनल का जो नेम है वो भी इंपॉर्टेंट हो सकता है आप लोगों के लिए, इट मीन्स यू गाइस आर ऑन द राइट चैनल। सो यहाँ पे जो एज बताऊँ 30+ मुझे मोस्टली एज दिख रही है आपके इस पर्सन की जो आप लोगों को लेकर प्लान करें इस टाइम। सो कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो एनर्जी स्ट्रॉन्ग है, स्कॉर्पियो बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रहा है, टोरस की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है, विर्गो की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है, एंड एरिस इज़ ऑल्सो स्ट्रॉन्ग एंड सेजिटेरियस इज़ ऑल्सो स्ट्रॉन्ग। सो दिस इज़ योर रीडिंग, आई होप दिस विल हेल्प यू एंड रेजोनेट्स विद यू। मुझे कमेंट सेक्शन में फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। आई विल सी यू टुमारो, बाय।